नमस्कार। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र, बच्चे और शाला त्यागी किशोरी तक समय पर आयरन अनुपूरण पहुंचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन आयरन उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। ये सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक नियमित रूप से आयरन पहुंचे और उसकी सही एवं समय पर रिपोर्टिंग की जाए। सही रिपोर्टिंग से हमें यह जानकारी मिलती है कि कितने बच्चों और किशोरियों तक आयरन पहुंचा, कितना स्टॉक उपलब्ध है और आगे कितनी आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र हेतु एएमबी रिपोर्टिंग प्रपत्र को सही, सरल और चरणबद्ध तरीके से कैसे भरना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्टिंग प्रपत्र को समझते हैं। ये प्रपत्र इस प्रकार तैयार किया गया है कि एक बार जानकारी भरने पर सभी आवश्यक रिकॉर्ड एक साथ तैयार हो जाते हैं। सफेद रंग की पहली प्रति का ऊपरी भाग आंगनवाड़ी केंद्र के रिकॉर्ड के लिए है, जबकि इसका निचला समरी भाग आशा कार्यकर्ता द्वारा अपने ईएमबी रजिस्टर में जानकारी दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके नीचे पीले रंग की प्रति होती है। इस पर लिखी गई जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड के लिए उपयोग की जाती है। पीली प्रति का ऊपरी भाग सीडीपीओ कार्यालय तथा निचला भाग डीपीओ कार्यालय में जमा किया जाता है। प्रपत्र भरने से पहले सफेद और पीली प्रति के बीच कार्बन पेपर अवश्य रखें, ताकि सफेद प्रति पर लिखी गई पूरी जानकारी उसी प्रकार पीली प्रति पर भी स्पष्ट रूप से अंकित हो जाए और दोनों प्रतियों में किसी भी प्रकार का अंतर न रहे। अब आइए इस प्रपत्र के प्रत्येक भाग को चरणबद्ध तरीके से भरना सीखते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी भरें। जिले का नाम, विकासखंड का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम लिखें। इसके बाद संबंधित आशा कार्यकर्ता का नाम और रिपोर्टिंग माह दर्ज करें। अब इस माह आयोजित किए जाने वाले पोषण सत्रों की नियोजित संख्या लिखें। फिर वास्तव में आयोजित पोषण सत्रों की संख्या भरें। यदि किसी कारण से सभी नियोजित पोषण सत्र आयोजित नहीं हो पाए, तो केवल वास्तव में आयोजित सत्रों की संख्या ही दर्ज करें। ये सुनिश्चित करें कि सामान्य जानकारी सही और पूर्ण हो, क्योंकि आगे भरी जाने वाली सभी जानकारी इसी रिपोर्टिंग माह से संबंधित होगी। अब हम आयरन सिरप और आयरन की नीली गोली के स्टॉक की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले इस माह की कुल आवश्यकता दर्ज करें। आयरन सिरप की आवश्यकता पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार आयरन की नीली गोली की आवश्यकता शाला त्यागी किशोरियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। आवश्यकता की गणना का तरीका स्क्रीन पर दर्शाया गया है। अब माह की शुरुआत में उपलब्ध स्टॉक अर्थात ओपनिंग बैलेंस लिखें। यदि इस माह नया स्टॉक प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त आयरन सिरप की बोतलों तथा आयरन की नीली गोलियों की संख्या दर्ज करें। यदि कोई स्टॉक प्राप्त नहीं हुआ है, तो 0 अवश्य लिखें। इसके बाद इस माह लाभार्थियों को वितरित किए गए कुल आयरन सिरप तथा आयरन की नीली गोलियों की संख्या भरें। अब माह के अंत में बचा हुआ स्टॉक अर्थात क्लोजिंग बैलेंस दर्ज करें। इसके साथ उपलब्ध स्टॉक की एक्सपायरी तिथि भी अवश्य लिखें। यदि आयरन सिरप या गोली लेने के बाद किसी बच्चे या शाला त्यागी किशोरी में कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दिया हो, तो उनकी संख्या दर्ज करें। यदि ऐसे किसी लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजा गया हो, तो रेफर किए गए लाभार्थियों की संख्या भी भरें। यदि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो इन दोनों स्थानों पर 0 अवश्य लिखें। अब हम लाभार्थियों को आयरन वितरण की जानकारी भरना सीखेंगे। इस भाग में 2 लाभार्थी समूह शामिल हैं, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे तथा शाला त्यागी किशोरियां। सबसे पहले दोनों समूहों के कुल पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या दर्ज करें। इसके बाद 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह दर्ज करें कि इस माह कितने बच्चों को 8 या उससे अधिक बार आयरन सिरप प्राप्त हुआ। ये जानकारी उपस्थिति पंजिका तथा वितरण अभिलेख के आधार पर भरें। अब उन बच्चों की संख्या लिखें जिन्हें 8 से कम बार आयरन सिरप प्राप्त हुआ। ये जानकारी बालक और बालिका के लिए अलग-अलग दर्ज की जाएगी। अब शाला त्यागी किशोरियों की जानकारी भरें। इस माह कितनी किशोरियों को 4 या उससे अधिक बार आयरन की नीली गोली प्राप्त हुई,
उनकी संख्या दर्ज करें। इसके बाद 4 से कम बार आयरन गोली प्राप्त करने वाली किशोरियों की संख्या भरें। ध्यान रखें कि सभी जानकारी, उपस्थिति, पंजिका एवं वितरण अभिलेख के आधार पर ही दर्ज करें। अनुमानित संख्या कभी ना लिखें। अब अनीमिया संबंधी जानकारी भरते हैं। सबसे पहले उन बच्चों और शाला त्यागी किशोरियों की कुल संख्या दर्ज करें जिनकी अब तक आरबीएस के टीम, सीएचओ या ईएनएम द्वारा जांच की गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच अभिलेखों के आधार पर भरें। इसके बाद कुल चिन्हांकित अनीमिक बच्चों और किशोरियों की संख्या दर्ज करें। अब उनमें से अल्प या मध्यम अनीमिया वाले लाभार्थियों की संख्या भरें। इसके बाद गंभीर अनीमिया वाले लाभार्थियों की संख्या दर्ज करें। ध्यान रखें कि अल्प या मध्यम अनीमिया तथा गंभीर अनीमिया वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कुल चिन्हांकित अनीमिक लाभार्थियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सभी जानकारी भरने के बाद पूरे प्रपत्र का एक बार ध्यानपूर्वक मिलान कर लें। अब नीचे दिए गए समरी भाग में वही जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें जो ऊपर के प्रपत्र में भरी गई है, ताकि दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर न रहे। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता दोनों अपने हस्ताक्षर करें। अंत में समरी शीट को निर्धारित स्थान से सावधानीपूर्वक अलग कर लें। आशा कार्यकर्ता इस समरी शीट के आधार पर अपने एमबी रजिस्टर में जानकारी दर्ज करें तथा निर्धारित तिथि तक इसे अपने पर्यवेक्षक या एनएम को जमा करें। ध्यान रखें, किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ें। यदि कोई जानकारी लागू नहीं होती है तो शून्य अवश्य लिखें। स्टॉक, वितरण तथा शेष स्टॉक का मिलान अवश्य करें। आपकी सावधानीपूर्वक की गई रिपोर्टिंग से प्रत्येक पात्र बच्चे और शाला त्यागी किशोरी तक समय पर आयरन अनुपूरण सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। आइए मिलकर अनीमिया मुक्त भारत अभियान को और अधिक प्रभावी बनाएं। धन्यवाद।